हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का जो सिस्टम है, इसका वीडियो हम 8 से 10 वीडियो बनाएंगे। एकदम छोटा छोटा वीडियो होगा, सारा टॉपिक वाइज वीडियो रहेगा, आप लोग को सारा डिटेल में समझाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। देखिए यहाँ पे चमक रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे चमक रहा था। तो हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक समझेंगे। ये हम लोग के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको एकदम आप लोग डिटेल में समझिएगा, हम डिटेल में बताने की प्रयास करेंगे। देखिए इंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिस्टम किसको कहा जाता है। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या चीज? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन कहने का मतलब अंग। अंग मतलब कि बहुत सारा अंग मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे समझो, एकदम आराम से समझो, बहुत सारा ईंटा मिल जाएगा, बहुत सारा ईंटा को हम लोग सजा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक घर के टाइप का हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारा ऑर्गन, ऑर्गन कहने का मतलब कि अंग आपस में मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। अब इंडोक्राइन का मतलब समझिए। इंडोक्राइन कहने का मतलब कि ये इसमें हम ग्लैंड शामिल होता है। क्या शामिल होता है? ग्लैंड। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडोक्राइन। अब इसके बारे में स्टडी करना कहलाता है इंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में अध्ययन करना कहलाता है इंडोक्राइनोलॉजी। जबकि अब देखो हम लोग समझेंगे यहाँ से इंडोक्राइन कि इंडोक्राइन क्या होता है। तो ये इसमें हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। कैसा ग्लैंड, किस टाइप का ग्लैंड, उसका क्या काम है, हमारे बॉडी में उसका क्या फंक्शन है। ग्लैंड कहने का मतलब हिंदी में इसको ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथि। हिंदी में ग्रंथि कहा जाता है ग्लैंड को। देखो हम लोग दो टाइप के ग्लैंड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जो कि एंजाइम बनाता है, दूसरा जो कि हार्मोन बनाता है। देखो एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम कहने का मतलब कि ये एक सब्सटेंस है जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है, शरीर के पाचन क्रिया में मदद करता है। एंजाइम क्या है? एक सब्सटेंस है, एक तरल पदार्थ है, ऐसे समझो, जो कि हमारे पाचन तंत्र में मदद करता है। जबकि हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर कहने का मतलब ये होगा, ध्यान दीजिए, एंजाइम क्या है? सब्सटेंस है जो कि डाइजेशन में मदद करेगा। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट करेगा, उसको एक्टिव करने में मदद करेगा। ध्यान दीजिए क्या बोले, किसी भी चीज़ को क्या करेगा? एक्टिव करने में मदद करेगा। एक्टिव करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। उसको हम लोग कहेंगे हार्मोन। एंजाइम एक सब्सटेंस है जो कि हम लोग के डाइजेशन में मदद करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम, उसमें पढ़े ग्लैंड। क्या चीज़? इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड के बारे में पढ़ा जाता है। किस टाइप का ग्लैंड? ऐसा ग्लैंड जो कि एंजाइम बनाए, पहला। दूसरा वैसा ग्लैंड जो कि हार्मोन बनाए। यही हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा ग्लैंड है जो एंजाइम बनाता है, कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन बनाता है, उसका डिटेल यहाँ पे लिखे हैं। वैसा ग्लैंड जो कि हार्मोन बनाता है, उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दीजिए, हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। ग्लैंड के हिंदी में क्या होता है? ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। इंडो का मतलब अंदर, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड का हिंदी होगा बहिस्रावी। एक्सो का मतलब बाहर। यहाँ से देखिए, एक्सो का मतलब बाहर, क्राइन का मतलब वो हो जाएगा एक बाहरी स्रावी ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि एक्सोक्राइन में एंजाइम बनता है। क्या
क्या बनता है, एंजाइम। क्योंकि हम यहीं पे बता दिए हैं कि ग्लैंड का मतलब दो गो ग्लैंड के दुइये गो काम है, या तो एंजाइम बनाएगा या फिर हार्मोन बनाएगा, ये दो चीज़ बनाएगा। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है कि कौन ग्लैंड क्या क्या बनाता है। तो ग्लैंड हम लोग के शरीर में दो टाइप के होता है। कितने टाइप्स के होता है, दो टाइप के। पहला नंबर में होता है इंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। जबकि ग्लैंड दो गो चीज़ें बनाता है, एंजाइम और हार्मोन। तो हम लोग को यही समझना है कि कौन ग्लैंड एंजाइम बनाता है और कौन ग्लैंड हार्मोन बनाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाता है, जबकि एक्सोक्राइन है वो एंजाइम बनाते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि इस यहाँ पे लिखे डक्टलेस। डक्टलेस कहने का मतलब कि ये एक ग्लैंड है। समझो कि हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए थायराइड ग्लैंड का, उसी को बता रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, एक ग्लैंड है। ये हम लोग का थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड है तो ये क्या करेगा, अपना हार्मोन निकालेगा। तो हार्मोन निकाल के यहाँ पे ब्लड में, किस में, ब्लड में डायरेक्ट डाल देगा। मतलब यहाँ से निकला डायरेक्ट चल जाएगा, किसी के माध्यम से नहीं जाएगा, डायरेक्ट निकला और चला गया। उसको हम लोग कहेंगे डक्टलेस। मतलब कि हमें कोई भी पाइप के, क्या चीज़ के, पाइप का हेल्प, सहारा नहीं चाहिए, दूसरे का इंडोक्राइन ग्लैंड में सहारा नहीं चाहिए। जबकि ये जो है एक्सोक्राइन, इसमें डक्ट होता है। डक्ट कहने का मतलब कि इसमें पाइप होता है, बिना पाइप के सहारे इसमें नहीं जाएगा। इसका एग्जांपल हम दिए सलाइवरी ग्लैंड। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे समझिए हम क्या एग्जांपल दिए, ये मेन डिफरेंट है, यहाँ पे स्टार दीजिएगा। ये मेन डिफरेंट है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। डक्टलेस कहने का मतलब कि इसमें बिना पाइप के सहारा से डायरेक्ट ग्लैंड से निकला एकदम हार्मोन सीधा ब्लड में जाएगा, उसमें पाइप उप नहीं रहता है। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें डक्ट होता है, ये पाइप के सहारे, किसके सहारे, पाइप के सहारे ब्लड में अपना एंजाइम जो है वो भेजता है। तीसरा इसका एग्जांपल दिए हैं थायराइड ग्लैंड, इसका होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड टोटल 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। जबकि सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारा होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। उसी प्रकार से हम लोग इंडोक्राइन पढ़ेंगे तो उसमें 9 होता है। 9 कौन कौन होता है हम लोग इसी वीडियो में सिर्फ उसका नाम जान जाएंगे, क्योंकि अगले वीडियो से उसका सारा फंक्शन जानेंगे। तो वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड का हम नाम लिख दिए हैं, आप लोग को याद करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग का ये जो ब्रेन है, दिमाग, इसमें 3 ग्लैंड पाया जाता है इंडोक्राइन। सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के नीचे पिनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का लोकेशन पूछता है तो हम लोग ब्रेन देते हैं। क्या देते हैं, ब्रेन। लोकेशन कहने का मतलब वो कहाँ पर है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सारा ब्रेन इंडोक्राइन सिस्टम के जितना भी ग्लैंड है इसको हम डिटेल में बताएंगे, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए कि जो हाइपोथैलेमस है इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी को कहा जाता है सिर्फ मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी को सिर्फ कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। अब ध्यान दीजिए कि पिट्यूटरी को मास्टर कहा जाता है, हाइपोथैलेमस का मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है ये सबको कंट्रोल करता है। देखिए पिट्यूटरी जो है, ये पिट्यूटरी ये अपना से नीचे है, जितना भी ग्लैंड है, ये हो गया, ये सारा हो गया, सबको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के छोड़ के बाकी सब इंडोक्राइन ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने कब्जा में रखता है। जब चाहेगा, जब जिसको बोलेगा तब वो हार्मोन बनाएगा, ये नहीं अपना हार्मोन रिलीज करेगा तो नहीं बनाएगा। जबकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के कंट्रोल करके रखता है, पिट्यूटरी बाकी सारा ग्रंथि ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, जबकि हाइपोथैलेमस इसी को कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
उसके बाद हम लोग पिनियल ग्लैंड पढ़ लिए। पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है 4th नंबर पे थायराइड और पैराथायराइड। ये हम लोग के नेक में, नेक कहने का मतलब कि ये गर्दन जो है, गला, वहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद हम लोग चलेंगे, नेक के बाद हम लोग का क्या आएगा, चेस्ट आएगा। चेस्ट में होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद हम लोग चेस्ट के बाद क्या आएगा, हम लोग का पेट आएगा। पेट को हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल। तो इसमें हम लोग का होता है एड्रिनल और पेनक्रियाज, 2 ग्लैंड होता है। पेट में कितने ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड 2 होता है। सारा ग्लैंड की बात नहीं कर रहे, इंडोक्राइन ग्लैंड के। तो पेट में हम लोग का 2 ग्लैंड है, एड्रिनल और पेनक्रियाज। पेट के बाद हम लोग का आता है पेल्विक रीजन, वहाँ पे होता है गोनाड्स ग्लैंड। मेल गोनाड्स अलग, फीमेल गोनाड्स अलग। मेल गोनाड्स का नाम है टेस्टिस, हिंदी में वृषण कहा जाता है। फीमेल गोनाड्स का नाम है ओवरी, हिंदी में उसको अंडाशय कहा जाता है, क्योंकि वो अंडा का निर्माण करता है, एग का प्रोड्यूसन करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। तो ये हम लोग का था इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम। अगले वीडियो में हम लोग ब्रेन में जितना भी ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल, इस तीनों ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड है तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, फिर उसके अगले वीडियो में उस हार्मोन का हमारे शरीर पर क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके इंडोक्राइन सिस्टम को एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे।